राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं माँ, उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, कभी कोई कष्ट संकट उस परिवार में ना हो माँ। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपका भाई सत्येंद्र जांगीड़ आपका स्वागत करता है मेरे बाबा मेरे प्रभु नीम करौली जी के दरबार में। अमृत वर्षा होती है मेरे बाबा के प्यार की यहाँ पर, इस दरबार में, इस चैनल पर। आप सभी से प्रार्थना है, बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप चैनल से जुड़िए। आपके परिवार में कभी भी कोई कष्ट, कोई आपत्ति, कोई रोग शोक नहीं होगा, सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये मैं आपको बाबा जी की शरण में बैठकर विश्वास दिलाता हूँ। चैनल से जुड़े ताकि बाबा नीम करौली जी का अमृत आशीर्वाद, अमृत प्यार आपके परिवार में बरसता रहे। ये मैं आपको बारंबार विनम्र निवेदन करता हूँ। हमारे परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके परिवार में कभी कोई कष्ट, कोई संकट नहीं आएगा। सदैव बाबा जी आपके परिवार के सभी संकटों का नाश करते रहेंगे। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज बाबा नीम करौली जी के एक और बहुत ही विचित्र महिमा का वर्णन करते हैं। जब बाबा नीम करौली जी एक नास्तिक को आस्तिक बना देते हैं। पूरी महिमा सुने। बाबा नीम करौली जी के प्यार का अमृत आपके परिवार में बरसता रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, एक नेवी अधिकारी बहुत बड़े पद पर विराजमान है। उन्होंने अपनी आप बीती ये बताई है। इस महिमा को पूरी सुने। बाबा नीम करौली जी का अमृत आशीर्वाद आपके परिवार में बरसेगा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, वो नेवी अधिकारी लिखता है कि मैं एक बार अपने परिवार के साथ नैनीताल में अपने दोस्त के यहाँ पर गया हुआ था। वहाँ पर उनके दोस्त होते हैं और उनके वहीं पर घर में ही वे रुके हुए हैं। नेवी अधिकारी है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, सभी अपने दोस्त के घर पर वहाँ रुके हैं नैनीताल में। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके दोस्त का परिवार बाबा नीम करौली जी के भक्त हैं। वे सभी के सभी परिवार वाले बाबा नीम करौली जी के कृपा पात्र थे। बाबा नीम करौली जी की भक्ति किया करते थे, उन्हें ही मानते थे। तो नेवी अधिकारी की जो पत्नी होती हैं, वे भी बाबा जी के बारे में जानने की इच्छा करती हैं और वो परिवार उन्हें बाबा नीम करौली जी के बारे में पूरी जानकारी देता है। उनकी महिमा सुनाते हैं कि बाबा जी क्या क्या करते हैं, क्या क्या लीलाएं होती हैं उनके आश्रम में, उनके प्यार की भक्तों के ऊपर क्या क्या लीलाएं बरसती हैं। तो नेवी अधिकारी की पत्नी के हृदय में भी बाबा नीम करौली जी के प्रति उनकी आस्था जाग जाती है। बाबा जी के प्रति भक्ति भाव उमड़ आता है और वो भी बाबा नीम करौली जी का गुणगान करने लगती है। फिर एक दिन वे कहने लगे कि चलो नैनीताल में बाहर इधर उधर घूम के आते हैं, फिर छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी। तो नेवी अधिकारी अपनी जीप ले लेता है और कहता है कि चलो रानीखेत घूम कर आते हैं। वे चल देते हैं सभी के सभी परिवार के साथ और वहां जाकर रास्ते में नेवी अधिकारी की पत्नी को पता चलता है कि बाबा नीम करौली जी का आश्रम कैंची धाम भी इसी रोड पर है। तो वो नेवी अधिकारी की पत्नी नेवी अधिकारी से विनती करने लगती है कि एक बार कैंची धाम में अवश्य रुक के चलें। तो नेवी अधिकारी कहता है कि ठीक है, मैं रोक दूंगा, लेकिन मैं वहाँ पर अंदर मंदिर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं नास्तिक हूँ। ऐसा ही होता है। वो नेवी अधिकारी गाड़ी को कैंची धाम के बाहर रोक देता है
और अपने आप बाहर द्वार पर खड़ा हो जाता है और उसकी बीवी और बच्चे अंदर चले जाते हैं बाबा नीम करौली जी के दर्शन करने को। बाबा जी सामने बैठे हैं, वे देख रहे हैं कि बाहर एक नेवी अधिकारी खड़ा है जिसका परिवार उनके दर्शन को आया है। तो परिवारजन वहां पर बैठे हैं बाबा जी की शरण में, बाबा जी तख्त पर विराजे हैं। तो बाबा नीम करौली जी नेवी अधिकारी को पुकारते हैं और कहते हैं कि नास्तिक है। दोबारा कहते हैं कि नास्तिक है तू। तो वो नेवी अधिकारी बाबा जी से कहता है, हाँ बाबा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता। तभी बाबा जी जोर से लहजे में कहते हैं कि बना दे तुझे आस्तिक, तेरे हृदय में श्रद्धा जगा दें भगवान के प्रति। तो वो नेवी अधिकारी कहता है, बाबा विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे हृदय में आस्था जगा दें तो मैं आपका भक्त बनकर रहूँगा। तो बाबा नीम करौली जी उसे बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि जाओ हनुमान जी के दर्शन करके आओ। वो नेवी अधिकारी बाबा जी के बगल से होते हुए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो वे जाकर देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर बाबा नीम करौली जी स्वयं कंबल ओढ़े हुए हनुमान जी के जगह पर उनके स्थान पर बैठे हैं। नेवी अधिकारी आंख मलता है, आंखें बंद करके दोबारा देखता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जहाँ पर हनुमान जी है वहाँ पर स्वयं बाबा नीम करौली जी विराजे हैं। वो कई बार आंखें बंद करके फिर खोलता है और बाहर बैठे बाबा जी की तरफ भी निहारता है और वहाँ हनुमान जी के स्थान पर बैठे हुए बाबा जी को भी निहारता है और वो समझ जाता है कि साक्षात हनुमान जी हैं। उन्हें पता चल गया था कि आस्था क्या होती है, भगवान क्या होता है। और वो वहीं पर बाबा नीम करौली जी की शरण में जाता है और बाबा नीम करौली जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है, बाबा जी मैं मूढ़ पापी अज्ञानी हूँ, आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया, आपने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया है बाबा, आपकी शरणागत हूँ, आप जिस विध राखो उस विध रहना। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, उस दिन के बाद में वो नेवी अधिकारी अपने जीवन भर अपने परिवार के साथ जब भी नैनीताल आता बाबा नीम करौली जी के आश्रम में दर्शन करके और वहाँ पर सेवा करने के बाद ही जाया करता था। ऐसी है मेरे बाबा नीम करौली जी की महिमा, ऐसे दयालु हैं मेरे बाबा जो नास्तिक को भी आस्तिक बना देते हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें, नास्तिक भी आस्तिक बन गए। जय बाबा, जय बाबा, राम।